5 ईयर प्लान्स ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1955 से 1960 तक था, और ये एक एन एरेटिक बिगनिंग टू प्लांट डेवलपमेंट था। सेकंड प्लान जो था वो 1960 से 1965 तक के लिए था, और इसे हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट इन फंक्शनल इनइक्वालिटी। थर्ड प्लान जो था वो 1965 से 1970 तक 5 सालों के लिए था, और इसको हम इस प्लान के बारे में हम कह सकते हैं क्या प्रिजनर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। फोर्थ प्लान जो था वो 1970 से 1975 तक था, और फोर्थ फॉर्म के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे नॉन स्टार्टर फ्रॉम द बिगनिंग। फिफ्थ प्लान जो 5 ईयर प्लान जो था वो 1978 से 1983 तक के लिए था, और इसे हम शॉर्ट टर्म में हम इसे कहेंगे रिटर्न ऑफ द मीडियम टर्म प्लानिंग। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1983 टू 1988 से 5 सालों के लिए था, और इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। सेवेंथ प्लान था 5 सालों के लिए 1988 से 93 तक, और इस प्लान को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे प्रीकर्सर ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन। एट्थ प्लान जो था 5 ईयर प्लान 1993 से 1998 तक था, और इसे हम कहेंगे एन एक्सरसाइज इन बेटर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। यहाँ स्लाइड पे सिर्फ 6 5 ईयर प्लान जो है मेंशन किएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 6 ही शामिल हैं। अब हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और इनके जो शॉर्ट फॉर्म में नाम देंगे तो वो क्लियर होते जाएंगे कि इन प्लान्स का क्या रिजल्ट था, उसकी वजह से उनका क्या ये हमने शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया। इंट्रोडक्शन। Almost of all 5 year plans prepared during political or military regimes. Pakistan has a semi-industrialized economy which mainly encompasses textile, chemical, food processing, agriculture and other industries. The economy has suffered in the past from decades of internal political disputes, a fast-growing population and ongoing confrontation with neighboring India. Pakistan's average economic growth rate since independence has been higher than the average growth rate of the world's economy during the period. Annual real GDP growth rates were 6.8% in the 1960s. And all the plans were prepared during political or military regimes was shelved in the country history after regimes change, and none of them succeeded in getting the desired results. पाकिस्तान के जो 5 ईयर प्लान्स बने हैं वो पॉलिटिकल या मिलिट्री दौर में बनाए गए हैं, और इनमें से कोई भी जो है मुकम्मल कामयाबी के साथ हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट हुआ। सेकंड और सिक्स जो है उसे हम सक्सेसफुल कहेंगे। जब हम इसकी स्टडी करेंगे 1 बाय 1 तो हम देखेंगे कि वो उन्होंने कैसे अपने टारगेट को अचीव किया। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं और उनकी ग्रोथ को देख के हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है प्लान जो है वो कामयाब गया या उसने अपने टारगेट हासिल किए। जीडीपी देखते हैं हम उसकी। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये जो है प्लान्स जो हैं उनको हम अचीव क्यों नहीं कर सकते वो टारगेट, तो उसमें कुछ इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी शामिल हैं। हमारे पॉपुलेशन का रेट भी उसमें जो है इंक्लूड है, उसकी वजह से भी हम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा हमारे नेबरिंग से कुछ डिस्प्यूट्स भी जो मुसलसल चलते रहते हैं वो भी मुल्क की इकॉनमी को डिस्टर्ब करते हैं। पाकिस्तान की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर हायर है एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड्स इकॉनमी। इस पीरियड के दौरान जो वर्ल्ड्स में इकॉनमी की ग्रोथ है हमारी उससे काफ़ी हायर जाती है, तो हम अपने जो गोल्स सेट करते हैं 5 ईयर प्लान में वो अचीव नहीं कर पाते। इन कुछ ये इंट्रोडक्शन था ओवरऑल, और 1 बाय 1 हम तमाम इन प्लान्स को डिस्कस करेंगे।
First five-year plan 1955 to 1960. This plan emphasizes mainly on achieving high national incomes. This plan was implemented within limitation and handicaps, and its release was delayed by 2 years. In practice, this plan was not implemented, however, mainly because political instability led to a neglect of economic policy. But Government Deputy Chairman Planning Commission Syed Hassan announces the plan in 1957. The size of the first plan initially was 11.5 billion. Achievement and failure. Industry together with fuel and mineral received another 13% of the total resources, and targeted was 28%. The GDP recovered a growth of 13% instead of 15 targeted in the plan. इस प्लान में जो ज़्यादा जिस चीज़ को पे फोकस किया गया था अचीविंग हाई नेशनल इनकम. इसके अलावा ये प्लान जो था 2 साल के बाद जो था इसको रिलीज़ किया गया. इस प्लान को डिले होता रहा 2 साल तक. और प्रैक्टिकली अगर हम इस प्लान को देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. इसका जो साइज़ था वो 11.5 बिलियन था. और इंडस्ट्री जो फ्यूल और मिनरल्स की इंडस्ट्री थी उसने 30% जो था टोटल रिसोर्सेज का उसने रिसीव किया, और टारगेट जो था 28% था. जीडीपी रिकवर जो थी वो 13% थी, जबकि टारगेट 15% था. तो ये इसके अचीवमेंट में कुछ नहीं आपको नज़र आ रहा. तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है. सेकेंड 5 ईयर प्लान, इट्स फॉर 1960 to 1965. Targets. The second 5-year plan was approved by the Economic Council of the Government of Pakistan on June 21st, 1960. In this plan, 3 dominant strands run through the plan. 1. All over increase of 14% in agriculture output is projected. Secondly, both indigenous and foreign capital will receive positive encouragement. And third one, education at all levels is to be expanded, advanced as fast as the required institutions and personnel are be provided. The revised total size of the second plan was fixed rupees 2.3 billion in April 1961. Achievement and failures. During 1965 to 66, there is increase in the production of tea, salt, cotton, cloth and yarn, board, caustic soda, cements and cycle rubber and tubes. The GNP registers a growth of 30% over the plan period compared to 24% proposed in the plan, and the per capita income grew 15% instead of 12% projected in the plan. सेकेंड प्लान जो था वो उसे हम कहते हैं सेकेंड और 6 प्लान को हम कहते हैं कि ये जो है अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए थे 8 प्लान में से. तो इस प्लान के टारगेट जो थे ये जो है इसके टारगेट ये अनाउंस 21 जून 1960 को किया गया था, और 14% जो था इसकी जो एग्रीकल्चर जो था उसमें टारगेट किया गया उसको इंक्रीज़ करने का. बोथ जो था फॉरेन और अपने मुल्क की इंडिजिनस अपने अंदरूनी देसी जो थे उन दोनों को जो है ना रिसीव, दोनों की तरफ से इनकरेजमेंट जो है ना पॉजिटिव हासिल करने के लिए इसमें प्लानिंग की गई थी. एजुकेशन जो थी वो ऑल लेवल्स पर उसमें उसको एडवांस करने के लिए इस पे फोकस किया गया था, और इसका जो साइज़ था वो 2.3 बिलियन था इन अप्रैल 1961 में. और इसमें अचीवमेंट तो हैं यकीनन ये, क्योंकि यही जो थे 2 प्लान सेकंड और 6 था ये कामयाब हुए थे. तो इसमें जो 1965 5 to 66 जो प्लान था इसमें इंक्रीज़ हुई थी प्रोडक्शन में. ये सारी इंडस्ट्री यहाँ मेंशन की गई, टी, सॉल्ट, कॉटन, क्लॉथ, यार्न, बोर्ड, कास्टिक सोडा, सीमेंट्स, ट्यूब्स वगैरह, इसमें इंक्रीज़ आई, इनको इम्प्रूवमेंट देखने में आई इनके. और उसके बाद जो था ये जो GNP रजिस्टर्ड ग्रोथ जो था वो 13% ओवर द प्लान पीरियड कंपेयर टू 25 proposed in the plan, and per capita income grew
पर कैपिटा इनकम जो थी, पर कैपिटा पे जो इनकम इंक्रीज थी, ग्रोथ इंक्रीज 50% थी, इंस्टेड ऑफ 12, प्रोजेक्ट में 12% रखी, लेकिन उनकी तवक्का से ज़्यादा इसमें इनको इंक्रीजमेंट मिली। थर्ड 5-year plan 1965 to 1970. The third plan was approved by NEC, National Economic Council, in May 1965, and it was revised in 1966 due to the following two reasons. First reason, Pakistan had to fight battle with India, and second, the seasonal conditions become worst for the agriculture sector, which affected production. In this plan, there was a great visible investment shift from consumer goods to capital goods industry. The size of the plan is rupees 52,000 millions. Achievement and failure. The small scale industry just performed well. Performance in the industrial sector was also far from satisfactory, particularly in the large scale industrial sector. The negative growth in this year was due to the war with India. थर्ड प्लान जो था वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल नैक ने 1965 को अप्रूव किया था और इसको 1966 में रिवाइज़ किया गया। उसके दो रीज़न थे रिवाइज़ करने के। पहला रीज़न ये था कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ उस वक्त जंग चल रही थी और दूसरा उस वक्त जो सीजनल कंडीशंस चल रही थी वो जो थी वो एग्रीकल्चर से इफेक्टिव हो रहा था और इसका जो अमाउंट था काफ़ी, इसमें जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था, 52,000 रुपीज़ मिलियन जो था इसका साइज़ था। इसमें स्मॉल इंडस्ट्री जो थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री काम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नज़र नहीं आया। ये निगेटिव ग्रोथ जो थी इस साल जो थी ये सारी वार की वजह से निगेटिव में चली गई। फोर्थ 5-year प्लान ये 1970 से 1975 के पीरियड के लिए था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पावर में आई 1971 में तो प्लानिंग को बाईपास किया गया क्योंकि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया था, बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया था। तो एनुअल प्लान में जो प्रिपेयर किया गया एनुअल, उसमें इनको इग्नोर किया गया। इसकी अचीवमेंट और फेलियर के बारे में अगर हम बात करें तो इस टाइम में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो अंडर प्रेशर ही रहा नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, जंग चल रही थी इंडिया से और ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस था, तो जो ग्रोथ थी वो 6.8% से हमारी डिक्लाइन हो गई थी 1971 से 1972 के दौरान। और इस प्लानिंग में जो सोशल नीड्स होती हैं, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह को कोई अटेंशन ख़ास नहीं दी गई थी। फिफ्थ 5-year प्लान फॉर द पीरियड ऑफ 1978 to 1983 for 5 years. Targets of this plan was first, commodity production sector had turned into completely a stagnant sector. Imports increased fast. Foreign exchange reserve were decreasing very fast. The total size of plan was targeted rupees 210 billion, out of which rupees 148.2 billions were proposed to be spent in the public sector and rupees 62 billions were proposed for the private sector. No major new industrial projects was planned. For the public sector,
However, it was emphasized the completion of the under construction Pakistan steel mills and fertilizers and cement factories. Private sector was expected to play a vital role in the development of few industrial high is good for the well-being of the country. Achievement. As a whole, the growth rate projected for the industrial sector was almost fulfilled. Nevertheless, some of the plan's goals were attained. Fifth plan was an attempt to stabilize the economy and improve the living of the poorest segment of the population. इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी पाकिस्तान की इस 5 साल के पीरियड में इस प्लान में स्टैग्नेंट हो गई थी, रुक गई थी तकरीबन, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से ये डिफ़िकल्ट हो गया था, अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई थी। उसमें पहली अनफेवरेबल कंडीशन क्या थी? कम्युनिटी प्रोडक्शन सेक्टर हार टर्न इनटू कम्प्लीटली अ स्टैग्नेंट सेक्टर। कम्युनिटी प्रोडक्शन था बिल्कुल स्टैग्नेंट, रुक गया था। इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो गई थी बहुत फास्टली, और फॉरेन एक्सचेंज जो था वो रिजर्व वाज डिक्रीजिंग वेरी फास्ट। वो फॉरेन एक्सचेंज जो था वो बहुत डिक्रीज होता, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उसमें डिक्रीजिंग नज़र आ रही थी। इन कंडीशंस की वजह से ये जो हमारा प्लान था वो जो था अपनी ग्रोथ जो था वो अटेंड नहीं कर सका। कोई भी इंडस्ट्रीज जो थी उनको प्रोजेक्ट जो थे उसको इसमें प्लान नहीं किया गया था। जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं उसको इसमें प्लान नहीं किया गया था, वो इसके टारगेट में शामिल नहीं था। प्राइवेट सेक्टर जो था, प्राइवेट सेक्टर को उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी गई थी कि ये वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे और ह्यूमन बींग की वेल बींग जो है वो ह्यूमंस की इस कंट्री में इम्प्रूव करने में ये बहुत बड़ा जो करैक्टर अदा करेंगे। टोटल साइज था इस प्लान का वो 210 बिलियन था, जिसमें से 148 बिलियंस जो थे वो प्रोपोज्ड किए गए थे पब्लिक सेक्टर पर और 62 बिलियंस जो थे प्रोपोज किए गए थे प्राइवेट सेक्टर पर। और एज अ होल जो हम अचीवमेंट और फेलियर की बात करें तो एज अ होल ग्रोथ जो था प्रोजेक्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज ऑलमोस्ट फुलफिल्ड। और लेकिन जो था ग्रोथ रेट वाज 9.7% एज कम्पेयर टू 10% टारगेटेड इन द प्लान। मतलब 9.7% जो था वो उन लोगों ने अटेंड कर लिया था और टारगेट में 10% था। कुछ इस प्लान के जो गोल्स थे वो कभी भी हासिल नहीं किए जा सके, कभी भी अटेंड नहीं हुए। फिफ्थ प्लान जो था वो एक अटेम्प्ट था स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी इम्प्रूव हो और पूरे सेगमेंट जो हमारे पॉपुलेशन के उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो। 6 5-year प्लान। This plan was for the period of 1983 to 1988. Targets. The approval was given to this plan by the NEC, National Economic Council, at the proper time. It was implemented also at the right time. The total size of the plan was fixed at rupees 495 billion. Which was more than twice the size of the fifth plan, represented as a significant shift towards the private sector. Designed to tackle some of the major problems of the economy. Achievement and failures. The economy grew at the targeted average of 6.5% during the plan period. The rate of the growth in large-scale industries during 1987 to 1988 was 7.4%.
The second and the sixth five-year plan had achieved as per set targets and economic development were also observed. Sixth five-year plan ये 1983 से 1988 इन 5 सालों के लिए था। ये जो प्लान था इसको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल नैक ने प्रॉपर टाइम पे इसकी अप्रूवल भी दे दी थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी राइट टाइम पर हो गई थी। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर को सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। इस प्लान का जो साइज था वो ₹495 बिलियन था, जो कि फिफ्थ प्लान के डबल से भी ज़्यादा था। इसमें जो था बहुत सारी हमारी ये जो डिज़ाइन किया था इसमें टैकल किया, इसमें इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि हमारी मेजर प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाकर उनको सॉल्व किया जा सके इकॉनमी को, जैसे लो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग रेशोज़, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हैवी रिलायंस और इम्पोर्टेड एनर्जी एंड लो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इन मेजर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। अब इसकी अचीवमेंट की और हम बात करेंगे और फेलियर की। तो इकोनॉमी ग्रो एट द टारगेटेड एवरेज ऑफ 6.5% ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। प्लान पीरियड में जो थी वो टारगेटेड एवरेज जो था उसके मुताबिक 6.5% थी। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एज अ होल जो था उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और रेट ऑफ ग्रोथ इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1987-88 जो था वो 7.4% था। इकोनॉमी ग्रू जो थी टारगेटेड एवरेज 6.5% ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, जो इतना इसने ग्रोथ की, एंड वुड हैव exceeded the target if it had not been for severe drought in 1986 and 87। 86 और 87 में ये जो सीवियर हमारे पास ड्राफ्ट की कंडीशन आ गई थी कंट्री में, अगर ये ना होती तो ये इससे भी एक्सीड कर जाती। सेकंड और सिक्स प्लान, 5 ईयर प्लान को हम कहते हैं कि सक्सेसफुल रहे, इन्होंने अपने टारगेट अचीव किए और जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। 6 प्लान की जो के बारे में ये जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी कि शायद ये अपने टारगेट हासिल ना कर सके, लेकिन उसने अपने टारगेट हासिल कर लिए, अचीव कर लिए।